नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आपको मदद पहुंचाएगी। तो चलिए चलते अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आज का सबसे पहला और सबसे प्यारा सा प्रश्न है, जो चंद्र ग्रहण जो है यह क्या है, मतलब चंद्र ग्रहण घटना कैसे बनती है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, किसके बीच, जब मान लीजिए यह चंद्रमा यह सूर्य और इसके बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यह जो है यह अर्थ है, यह सन है और यह मून है। सन और मून के बीच जब अर्थ आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी, तो सूर्य की जो रोशनी है यह पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसी चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण जो है यह हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण होता है। पूर्ण कब होता है? जब पृथ्वी की छाया पूर्ण रूप से चंद्रमा को ढक दे तो उस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, तथा जब आंशिक रूप से ढके या आंशिक रूप से उसकी प्रकाश को धूमिल करे तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी के दिन होता है। दूसरा प्यारा सा प्रश्न है, भारी जल क्या है? भारी जल एज ए हैवी वाटर क्या है? तो भारी जल के बारे में हम लोग देखेंगे। भारी जल या कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट एवं बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। क्या सब घुले होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट एवं बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। इन लवणों की उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। मतलब क्या? भारी जल या कठोर पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट एवं बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं और इन सबों के घुलने के कारण जल जो है यह कठोर हो जाता है। कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न या फेन उत्पन्न नहीं करता है। कठोर जल को D2O किसके द्वारा? D2O के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी खोज 1932 ईस्वी में यूरे तथा वाशवर्न के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो यूरे तथा वाशवर्न के द्वारा किया गया था। कठोर जल जो है, कठोर पानी जो है या भारी पानी जो है यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कैल्शियम व मैग्नीशियम के जो लवण घुले रहते हैं यह स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। कठोर जल की कठोरता जो है वह उबाल कर दूर किया जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कठोर जल या भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुयान का काला बॉक्स क्या है? तो आप यहाँ देखेंगे वायुयान का काला बॉक्स अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अधिकांश, कौन सा? तो काला बॉक्स क्या है, किस में होता है? तो वायुयान में। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अधिकांश विमानों में दुर्घटना के पश्चात, मतलब दुर्घटना होने के बाद दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर तथा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नामक यंत्र रखे जाते हैं, जिसमें विमान चालक और अन्य कर्मियों के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है। ब्लैक बॉक्स के आविष्कारक कौन हैं? तो ब्लैक बॉक्स के आविष्कारक डॉक्टर डेविड वारन, जो ऑस्ट्रेलिया निवासी के द्वारा किया गया था। वास्तव में देखा जाए तो ब्लैक बॉक्स का कलर ब्लैक नहीं होता, ब्लैक बॉक्स का कलर नारंगी के कलर का होता है। तो ब्लैक बॉक्स क्या है? आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अधिकांश विमानों में दुर्घटना के पश्चात दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए या पता लगाने के लिए जो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर तथा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नामक यंत्र रखे जाते हैं। क्यों? तो पायलट और चालकों और अन्य कर्मियों के बीच जो बातचीत होता है उसे रिकॉर्ड करने के लिए यह रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स के आविष्कारक कौन हैं? तो डॉक्टर डेविड वारन, जो कहाँ के निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। और ब्लैक बॉक्स का क्या वास्तविक कलर काला होता है? जी नहीं, ब्लैक बॉक्स का जो कलर है यह नारंगी कलर का होता है। ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है? तो ब्लैक बॉक्स का कलर जो है यह नारंगी की कलर का होता है। नेक्स्ट प्यारा सा प्रश्न है,
उबलते जल की अपेक्षा वाष्प से जलना क्यों घातक होता है? एक ही ताप पर उबलते जल का गुप्त ताप ताप 80 कैलोरी और वाष्प का गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी होता है। अतः उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प से अधिक दहन होता है। क्यों होता है? तो स्पष्ट है, जल का जो गुप्त ऊष्मा है वो 80 कैलोरी होता है, जबकि वाष्प का जो गुप्त ऊष्मा है वो 536 कैलोरी होता है। तो स्पष्ट है यहाँ से कि जल की अपेक्षा वाष्प से अधिक दहन होगा, यह यहाँ से स्पष्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग उन्हीं प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। भारी जहाज पानी पर कैसे तैरता है? किसी वस्तु के पल्लवन के लिए वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार उस वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। किसी वस्तु के पल्लवन के लिए वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार जो है वह उस वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। जैसे लोहे की सुई तो डूब जाती है, लेकिन लोहे का इतना बड़ा जहाज नहीं डूबता। क्यों? सो देखिए, लोहे की बनी हुई सुई पानी में पूरी तरह डूब जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने भार के बराबर जितना सुई का वजन है उतना वह पानी नहीं हटा पाती है, अतः सुई पानी में डूब जाती है। लेकिन जहाज का निर्माण इस प्रकार किया ही जाता है कि उसके कुछ भाग द्वारा हटाए गए पानी, जहाज के कुछ ही भाग के द्वारा हटाए गए पानी का भार जो है वह जहाज के भाग के बराबर होता है। मतलब जहाज का जो भार जितना होता है उतना वजन उतना भार का पानी जहाज द्वारा हटाया जाता है। इसी कारण से जहाज पानी में तैरता है, जबकि सुई जो है वह पानी में डूब जाता है। नेक्स्ट, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है तथा रुकने के लिए लाल रंग का संकेत क्यों करते हैं? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक दूर तक जाता है। इसी कारण सिग्नल के लिए लाल रंग प्रयुक्त होता है। समुद्र नीला इसलिए दिखता है क्योंकि सूर्य से जो आने वाली किरणें होती है उसमें परावैंगनी किरण की जो आवृत्ति होती है वह सर्वाधिक होती है। मतलब क्या कह सकते हैं, नीला कलर का जो है वह रंग को अवशोषित कर लेती है, इस कारण से समुद्र नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट और लास्ट एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप लोग देखने का प्रयास करें या समझने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ पर मजबूरी है मेरे पास, क्योंकि कुछ आप कह सकते हैं मैकेनिकल प्रॉब्लम है। मोबाइल जो है मेरा वह कुछ ख़राब हो चुका है और मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो चुका है। मेरे लिए तो ये बहुत ही कह सकते हैं परेशानी का समय, क्योंकि लैपटॉप सही से कोई ठीक कर नहीं पा रहा है। यहाँ पर पैसा भी खर्च हो गया मेरा 2 से 2.5 हज़ार रुपया, लेकिन कोई ठीक भी नहीं कर पाया। और मोबाइल में भी मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस कारण से आज आप लोगों को लिखकर या वीडियो बैठकर नहीं बनाया गया, और यह एक तरह से कह सकते हैं आप यह एक तरह सब लोग का ऑडियो क्लास है। लेकिन प्लीज़ यदि इसमें या इस क्लास से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो तो जब तक मेरा दोनों चीज़ ठीक नहीं हो जाता है तब तक 2 से 4 दिन हम लोग इस पर लगातार क्लास ले सकते हैं, यदि आप लोग अनुमति देंगे तब, अन्यथा नहीं लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य, मतलब क्या, यह हो गया पृथ्वी, यह हो गया सूर्य। जब चंद्रमा, यह हो गया मून, यह अर्थ और यह सन। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो चंद्रमा के कारण, किस कारण? चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखा देता है। इसे या इस घटना को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या के दिन ही होता है सूर्य ग्रहण। तो यह आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, क्या यह इस तरीक़ा से हम लोग 40 से 50 प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण कर सकते हैं? यदि हाँ तो प्लीज़ लिख के बताएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब मज़े से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।